देते तो आइए गाड़ी वाला दिखाई देती है तो फोन करते हैं गाड़ी वाला भी श्री सद्गुरु महाराज की जय। लोग कहते हैं कि श्री सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। वे कहते हैं अविगत गति कछु कहत न आवे। नहीं, विगत खाली। अविगत अर्थात सर्वव्यापी, सर्वव्यापी की महिमा को कुछ कह नहीं सकते। इसका मतलब यह नहीं कि वह है ही नहीं, बल्कि वह ऐसा है कि उसके विषय में कहने में कुछ नहीं आता। प्राप्त होने पर भी उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। जैसे गूंगा किसी मीठे फल के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार अविगत की प्राप्ति तो होती है, किंतु उसका वर्णन करने के लिए जिह्वा में शक्ति नहीं है। भीतर ही भीतर अच्छा लगता है, कहने में नहीं आता। उसे पा लेने से क्या होता? तो कहा परम स्वाद जो उसको पाता है उसको सर्वोत्कृष्ट स्वाद मिलता है। सब स्वादों से जो बढ़कर स्वाद है वह उसको मिलता है। जब कोई उसको पाता है तब से उसका स्वाद उसे बराबर लगा ही रहता है। एक पल क्षण भी नहीं छूटता। वह अमित संतुष्टि को पाता है। उसको पा लेने पर इच्छा ही नहीं रहेगी। इच्छा में रहकर ही मन चंचल होता है। उसको संतुष्टि नहीं कहते हैं कि भूख लगी खा लिया फिर पच गया तो भूख लगी। वह संतुष्टि ऐसी है फिर और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहती। मन और वचन की पहुँच से बाहर है। यदि मन वचन के बाहर नहीं होता तो मन जानता और वचन से वर्णन होता, किंतु वह वैसा नहीं। मन वचन से परे है, उसे वही जानता है। जो उसे पाता है रूप नहीं है, रेखा नहीं है और गुण भी नहीं, त्रिगुणातीत है, किसी किस्म का नहीं है, कहने के लिए युक्ति नहीं है। इसलिए परमात्म स्वरूप के विषय में केवल माया तक की गति वाला मन गोचर जहाँ लगी मन जाए, सो सब माया जाना हूँ भाई। रामचित मानस बिना अवलंब के चक्कर खाता रहता है। इसी कारण से श्री सूरदास जी ने सगुन लीला के अनेक पदों को गाया है। वहाँ जाने के लिए, उसका कुछ प्रकाश देने के लिए श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, नयन नासिका अग्र है तहाँ ब्रह्म को वास, अविनाशी बिनसय नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। ऐसा देखने का ढंग जानो और करो तो प्रकाश देखोगे। सूर्योदय के पहले जैसे थोड़ा प्रकाश मालूम होता है, फिर लालिमा देखते देखते सूर्य को देखते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म को देखने के पहले ब्रह्म का प्रकाश देखने में आता है। फिर प्रकाश को देखते हैं, देखने के लिए दृष्टि साधन करो, परंतु यह न समझो कि दृष्टि साधन करके देख सकने पर भी वह देश कालातीत परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। स्थूल स्थूल व सूक्ष्म दृश्य सब ब्रह्म के रूप है। वह परमात्मा ब्रह्म तत्व ऐसा है कि केवल चेतन आत्मा ही केवल दशा में रहती हुई उसको प्रत्यक्ष पा सकती है। दृष्टि साधन से प्राप्त दिव्य दृष्टि केवल सूक्ष्म माया तक ही रह जाती है। वह अंतकरण के परे की दृष्टि नहीं है। अंतकरण और मूल प्रकृति से परे हो जाने पर ही चेतन आत्मा केवल दशा प्राप्त करती है। तब उससे अभिन्न चेतनमय दृष्टि से ही उस देश कालातीत परमात्मा ब्रह्म की अपरोक्षता होती है। इसी अपरोक्षानुभूति देश कालातीत भाव का बोध होता है।
परंतु इस सर्वोच्च पद तक आने के लिए दृष्टि योग अभ्यास इसलिए परमावश्यक है। चेतन आत्मा स्थूल वर्ण से निकलकर ब्रह्म ज्योति मंडल में अपने को रख सके और उससे भी आगे बढ़ जाने के लिए सूक्ष्म अनहद नाद को ग्रहण करते हुए अंत में स्फोट प्रणव ध्वनि आदि नाम सत्य नाम सार शब्द राम नाम को ग्रहण करके बचे हुए सारे माइक आवरणों को पार कर अपने को केवल दशा में ला परमात्मा का दर्शन करे। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। आरती लगी है। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोत होत लख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूला कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नभता रे मुख ताल पोह पमाल हिय रघुहि जय। श्वेत पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप